डायबिटीज़ और स्मोकिंग के कारण से हमारे यंग जनरेशन को हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ गई। बाईपास सर्जरी की अगर हम बात करें तो इनिशियली 2 से सवा 2 लाख रुपए लग जाता है। जब हमारे देश में मेडिकल इक्विपमेंट्स बनने शुरू हो जाएंगे तो ये इलाज थोड़ा सस्ता हो पाएगा। आयुष्मान योजना के तहत सरकार ने सभी मरीजों का बीमा किया है जो गरीबी से रेखा के नीचे के हैं, तो इन लोगों का भी जो आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज हो रहा है वो काफ़ी रीजनेबल और सस्ता पड़ता है। तो इसलिए अवेयरनेस बढ़ने के कारण से पेशेंट्स बढ़ गए हैं। 1992 से मैंने हार्ट की सर्जरी शुरू करी है, तो 1992 से अभी तक 25,000 ऑपरेशन मैंने ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में किए, बॉम्बे में किए और इंदौर में किए। वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप और अमेरिका से हम उसको कंपेयर करें तो हमारी चिकित्सा सेवा बहुत सस्ती है। जो बाईपास हम अभी बात कर रहे थे कि 2 लाख में, सवा 2 लाख में बाईपास हो जाता है, यही बाईपास विदेशों में 25 से 30 लाख, कल्प की 35 लाख में होता है। तो हमारी चिकित्सा सेवा बहुत सस्ती है। एक पेशेंट का हमने ऑपरेशन किया था तो उनकी वाइफ मुझे आके बोली, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कैसा रहा? मैंने कहा बहुत अच्छा रहा। तो डॉक्टर साहब मेरी तस्वीर दिल में मिली कि नहीं? तो मैंने कहा हाँ, आपकी तस्वीर उनके अंदर दिल में मिली है। खान पान अपना नियमित रूप से बैलेंस रखें, चिकनाई की वस्तु है, तली वस्तु को कम से कम खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं और आधे से पौन घंटे अपने को ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ी से वॉक करना है, तेज़ चलना है या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करना है। और अपना तीसरी बात, खून की जांचें 6 महीने में, 8 महीने में जरूर कराएं, जिसमें कि एक ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल ये अपना चेक करवाते रहे तो स्वस्थ रहेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये श्रृंखला हम चला रहे हैं, इसमें हमसे स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा को लेकर के आपसे बात करेंगे। तो चूँकि आप हार्ट सर्जरी में विशेषज्ञ हैं, तो सबसे पहले ये बताइए सर कि हार्ट को लेकर के, हार्ट की बीमारियों को लेकर के भारत में क्या स्थिति है? पिछले दिनों की तुलना में अभी किस तरह की स्थिति भारत में है दिल के दौरे को लेकर? हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं है, तो उसी कारण से भी हृदय की बीमारियाँ बढ़ी है। और कुछ दूसरे कारण ये है कि ब्लड प्रेशर जी, डायबिटीज़, मानसिक तनाव, ये जो बीमारियां हमारे देश के युवाओं में बढ़ी है, तो युवाओं में युवा पीढ़ी को भी हृदय की बीमारियां काफ़ी बढ़ गई है। जो हम पहले सोचते थे, देखते थे कि हार्ट अटैक जब होता है तो 50-55 साल के बाद प्रौढ़ मरीजों को ही होता है, लेकिन आजकल 35 से 40 साल के युवा पीढ़ी में भी हृदय की बीमारियां, हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ती जा रही है। पहले जेनेटिक हुआ करता था, लेकिन अब जो है सर, जेनेटिक फैक्टर तो है ही, फैमिली हिस्ट्री तो अपन मानते ही है कि वंश में हार्ट की बीमारी है या हार्ट अटैक की बीमारी है तो आने वाले समय में उनके लड़कों को, लड़की को, बच्चों को भी बीमारी होने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। तो वंश की बीमारी तो है ही, परंतु युवाओं में काफ़ी ज़्यादा हृदय की बीमारियों को लेके हमें चिंता है। उसकी क्या वजह है सर? युवाओं में क्यों, क्या है? युवाओं में बढ़ने का प्रमुख कारण जो डायबिटीज़ है वो युवाओं में बहुत बड़ी है और धूम्रपान की हैबिट यानी कि स्मोकिंग युवाओं में बहुत बड़ी है। तो डायबिटीज़ और स्मोकिंग के कारण से हमारे यंग जनरेशन को हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ गई है। सर अभी हमने देखा है कि बॉलीवुड में जैसे वो के सिंगर थे, वो काफी फिट थे, जिम जाना, ये करना। उसके पहले भी एक टीवी के कलाकार थे सिद्धार्थ करके, वो भी थे। तो ये तो फिट लोग थे सब, ये केस क्यों? ये जरूरी होता है जी कि हमें एक किसी पर्टिकुलर उम्र के बाद स्क्रीनिंग कराना चाहिए हमारी। अच्छा। जिसको हम बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। ओके। ट्रेडमिल टेस्ट में क्या होता है कि टीएमटी पट्टे पे चलाया जाता है तेजी से, बहुत तेजी से भी नहीं चलाते हैं, एक सामान्य इंसान भी उस पर चल सकता है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है और ईसीजी ली जाती है। इससे क्या होता है कि जो अंदरूनी छुपे हुए ब्लॉकेजेस हैं जिनसे कोई तकलीफ नहीं महसूस हो रही है या जिनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उन ब्लॉकेजेस को बड़ी आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है। तो ये वही पेशेंट्स होते हैं या इंसान होते हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं है, बोलते हैं कि हम केदारनाथ घूम के आए, हम इतनी देर खेलते हैं, हम जिम जाते हैं, लेकिन सडनली हार्ट अटैक क्यों हो गया? तो ब्लॉकेजेस 70%, 80%, 60% के लेवल के रहते हैं और ये सडनली 70% के जो ब्लॉक है नस में, हृदय की नस में, वो एकदम नस बंद हो जाती है, खून का थक्का बन जाता है। तो वो जो नस चालू थी, हालांकि ब्लॉक थी परंतु चल रही थी, हृदय की मांसपेशियों को ब्लड दे रही थी, लेकिन पूरी ब्लॉक होने के कारण से वो हार्ट अटैक डेवलप हुआ। तो टीएमटी बहुत जरूरी है। 45 साल की उम्र के बाद हर 2-3 सालों में हर किसी को टीएमटी कराते रहना चाहिए, जिससे कि छुपे हुए ब्लॉकेजेस, अंदरूनी बीमारियां, हृदय की बीमारियां और हार्ट अटैक से बचा जा सके। सर हार्ट की बीमारियां जो है वो बहुत एक्सपेंसिव मानी जाती है, तो क्या ये गरीब आदमी के बस की बात है उसको इलाज कराना, या किस तरह से भी, किस तरह की कोई योजना है या कोई कैसे करा सकता है एक गरीब आदमी अगर हार्ट पेशेंट है तो?
इलाज जो है, चिकित्सा का इलाज, हम मेडिकल इलाज की बात करें या सर्जिकल की बात करें या ऑपरेशन की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा महंगा होते जा रहा है। जी। कारण ये है कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि सभी तरफ हर खाने पीने की वस्तुएं, स्कूल की फीस, पेट्रोल डीजल सामान, सिविल वर्क का सामान, सब कुछ महंगा हो गया। तो उसी परसेंटेज से चिकित्सा का प्राइवेट अस्पतालों में खर्चा बढ़ा है। अस्पताल की देखरेख का खर्चा बढ़ा है, और जो नर्सेज का वेतन है, डॉक्टर्स का वेतन है, आईसीयू के डॉक्टर्स का वेतन है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मशीनें बहुत महंगी हुई है। इन कारणों से ही थोड़ा इलाज महंगा होते जा रहा है। तो पिछली बार हमने एक मीटिंग भी करी थी जिसमें हमने सजेशन दिया था कि हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। जो हम डिफेंस की बात करते हैं तो हमें काफ़ी, हम लोगों ने बहुत सर्वे कर रखे, काफ़ी रिसर्च कर रखे, क्यों नहीं हम मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी इस तरह की रिसर्च करके मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाएं। तो काफ़ी इस बारे में दिल्ली में भी बातचीत हुई है, और जब हमारे देश में मेडिकल इक्विपमेंट्स बनने शुरू हो जाएंगे तो ये इलाज थोड़ा सस्ता हो पाएगा। अभी कितना सर जाता होगा इलाज, अप्रोक्सीमेटली जाने तो एक दिल की बीमारी के मरीज को? बाईपास सर्जरी की अगर हम बात करें तो इनिशियली 2 से 2.25 लाख रुपए लग जाता है जी, कम से कम, लेकिन प्राइवेट वार्ड और डिलक्स वार्ड में 4.5-5 लाख का खर्चा बाईपास सर्जरी। तो बाईपास का कोई विकल्प है सर? बाईपास मतलब जिनकी नसों में ब्लॉकेजेस क्रिटिकल है, सभी नसों में ब्लॉकेजेस है और ज़्यादा ब्लॉकेजेस है सभी नसों में हार्ट के, तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। परंतु अगर ब्लॉकेजेस एक नस में ही है, क्रिटिकल ब्लॉक है, तो स्टेंट या एंजियोप्लास्टी से भी काम चल जाता है। और यही ब्लॉकेजेस अगर 60% 70% से कम है तो फिर हम दवाइयों पर रखते हैं, उनको फिर बाईपास की सलाह नहीं देते हैं। सर भारत की बात करें तो देश में आप चूंकि अब लंबे समय से इस पेशे में हैं, तो हार्ट की बीमारियां परसेंटेज एक निकाले अगर, तो पिछले दिनों की तुलना में इन वर्तमान में क्या हार्ट पेशेंट बढ़े हैं? वाकई में बड़ी मतलब बड़ी संख्या में इजाफा हुआ? हार्ट पेशेंट तो बढ़े हैं, लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ गई है, लोगों को काफ़ी ज्ञान है, लोगों को अपने हेल्थ को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके अवेयरनेस है, इसलिए वो समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, समय पे अपना इलाज करवा लेते हैं। सरकार ने भी काफ़ी मदद करी है, सरकार ने काफ़ी योजनाएं चलाई है। आयुष्मान योजना के तहत सरकार ने सभी मरीजों का बीमा किया है जो गरीबी से रेखा के नीचे के हैं। तो इन लोगों का भी जो आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज हो रहा है वो काफ़ी रीजनेबल और सस्ता पड़ता है। तो इसलिए अवेयरनेस बढ़ने के कारण से पेशेंट बढ़ गए हैं। सर आपने अनुमानित कितनी हार्ट सर्जरी जब तक की होगी जब से आप इस पेशे में? 1992 से मैंने हार्ट की सर्जरी शुरू करी है, तो 1992 से अभी तक 25,000 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं। अच्छा। ये ऑपरेशन मैंने ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में किए, बॉम्बे में किए और इंदौर में किए। सभी जगह की मिला के ये 25,000 ऑपरेशन मैंने किए। अच्छा। सर आप खुद भी अपने दिल का ख्याल कैसे रखते हैं? मतलब इसमें एक मैसेज भी छुपा हुआ है कि हम अपने दिल का ख्याल कैसे रखें, तो आप कैसे? मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पेशेंट्स हमेशा ठीक रहे, जो मेरे पास आए वो अच्छा इलाज लेके ठीक होके जाए, इसी में मेरे को खुशी मिलती है। जी सर। सर एक और थोड़ा सा दिलचस्प लीक सेट का सवाल है। ऐसा बोलते हैं कि दिल का जो संबंध है या प्यार का जो संबंध है, दिल से और प्यार का आपस में संबंध है, तो ये जो दिल टूटने वाली जो बात कहते हैं लोग कि दिल टूट गया, तो ये क्या दिल टूटता है, कैसे? इसमें मुझे एक वाक्य याद आता है। एक पेशेंट का हमने ऑपरेशन किया था, तो उनकी वाइफ मुझे आके बोली, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कैसा रहा? मैंने कहा बहुत अच्छा रहा। तो डॉक्टर साहब मेरी तस्वीर दिल में मिली कि नहीं? तो मैंने कहा हाँ, आपकी तस्वीर उनके अंदर दिल में मिली है। तो इस तरह के सवाल जवाब लोगों ने करते हैं। सर प्यार का और दिल का कोई कनेक्शन है क्या, जो जिसको धड़कता भी उन दिनों में और सब चीजें? देखिए, दिल तो एक ऐसी चीज है कि इस पे कवियों ने भी बात की है, किताबें भी लिखी गई है, और तो इस पे जितनी बातें की जाए कम है जी। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने आप को खुश रखें, अपना दिल मजबूत रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें जी। और प्यार भी करें, और प्यार को सब तरफ फैलाएं। इसी से मानवता अच्छी बेनिफिट मिलेगा। एक आखिरी सवाल सर, कि आप भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को, चिकित्सा को किस तरह से देखते हैं? आपकी नज़र में क्या है ये? पिछले कुछ सालों में हमारी चिकित्सा सेवाएं काफ़ी बेहतर हुई है, और आज भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप और अमेरिका से हम उसको कंपेयर करें तो हमारी चिकित्सा सेवा बहुत सस्ती है। जो बाईपास हम अभी बात कर रहे थे कि 2 लाख में, 2.25 लाख में बाईपास हो जाता है, यही बाईपास विदेशों में 25 से 30 लाख, कल्प की 35 लाख में होता है। तो हमारी चिकित्सा सेवाएं बहुत सस्ती है, और हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल है बिना अपॉइंटमेंट्स के, बिना किसी कारण के। हमेशा कोई मरीज आएगा तो देख लेते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि अमेरिका में या इंग्लैंड में किसी भी पेशेंट को दिखाने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बहुत लंबी वेटिंग होती है,
और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। हमारा सिस्टम, चिकित्सा सिस्टम बहुत अच्छा है। मतलब ये कह सकते हैं सर कि दिल की बीमारी अगर है किसी को, या अगर उसको सिम्टम्स मिलते हैं तो वो उसका इलाज करा सकता है, इतना अवेलेबल है। डेफिनेटली कहीं भी किसी को भी किसी भी तरह की घबराहट है, पसीना है, दिल में दर्द हो या छाती में दर्द हो, तो कम से कम एक ईसीजी जरूर कराए। ईसीजी अगर सामान्य आता है तो ईसीजी रिपीट करवाए 6 घंटे बाद, तो उसमें जरूर पकड़ में आता है और पास के बड़े हॉस्पिटल में दिखाने जाएगा। सर तो कई भ्रांतियां हैं कि ये दर्द कर रहा है तो हो सकता है दिल की बीमारी हो, तो मेजरली क्या सिम्टम्स? पेशेंट्स लोगों को ये लगता है कि हमें गैस बन गई है। अब सब जितने भी हृदय के पेशेंट आते हैं, 100 में से 50 पेशेंट यही बोलते हैं कि हमें तो ऐसा लगा कि गैस बन रही है, गैस बन रही है, लेकिन वो गैस नहीं है, वो एक्चुअली भी छाती में घबराहट है, हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो गैस समझ के वो उसको डिले करते रहते हैं और एसिड्स, एंटी एसिड्स की गोलियां खाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने जैसे बताया कि ईसीजी जरूर करवाएं और एक बड़े हॉस्पिटल में, किसी भी अस्पताल में जाके अपना चेकअप करवाएं, तो जल्दी निदान होगा, जल्दी मालूम पड़ जाएगा, तो उसका इलाज जल्दी शुरू। सर हार्ट के लिए 3 तरह की कोई ऐसी टिप्स या कोई ऐसी एक्सरसाइज बताइए जो वो 3 तरह की करे और हार्ट उसका स्वस्थ रहे या हेल्दी रहे। सबसे पहले तो खान पान अपना नियमित रूप से बैलेंस रखें जी। चिकनाई की वस्तु है, तली वस्तु को कम से कम खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं जी। और आधे से पौन घंटे हम लोग को ब्रिस्क वॉकिंग, तेजी से वॉक करना है, तेज चलना है या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करना है। और अपना तीसरी बात, खून की जांचें 6 महीने में, 8 महीने में जरूर कराएं, जिसमें कि एक ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल ये अपना चेक करवाते रहे, तो स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू सो मच देव दुनिया से बात करने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार।